मैं सर पूछ रहा था कि सर आप भी टीचिंग करते हैं, आपने सीसीएनए कर लिया होगा? मैंने CCNA का कोर्स पहले किया हुआ है, और मैंने भी जो एडमिशन लिया है वो रिवीजन के लिए लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो हम जो है वो भी प्रॉपर शुरू करने वाले हैं। 4 लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, उम्मीद है कि जो लोग बाकी भी इंटरेस्टेड होंगे वो भी आ जाएंगे। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोग अपने क्वेश्चंस बताएं। ठीक है, आज हम जो हैं वो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, और जिसके जो जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे, और ताकि आप लोगों को आज तक जितना भी कोर्स पढ़ा है आपने CCNA का सर हारून से, उसमें जो भी आपको लगता है कि आपको कोई कमी है, या आपको मसलन ये फ़ील होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो वो आप पूछें आज। ठीक है, तो जी पूछें जी, बिल्कुल भी मत शर्माएं। सर लैब जरूर कराइएगा सर, जो सर ने कराई है ना अच्छा, पैकेट ट्रेसर पर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ जाए, और फिर जो है वो हम पैकेट ट्रेसर को भी ओपन करते हैं साथ में। अच्छा, ठीक है, पैकेट ट्रेसर, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? की वजह नजर आ रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो जो चीज़ें सर ने डिस्कस की हैं ना अभी तक CCNA के हवाले से, वो चीज़ें मैं रिवर्स चलता हूँ ताकि कल वाला लेक्चर, उससे फिर उससे पीछे वाला लेक्चर, ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें जो हैं वो पहले हम करवा दें। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का फ्रंट व्यू है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर ये इसका पूरा मेन्यू बार है, यहाँ पे ऊपर फाइल, एडिट, ऑप्शंस ये वगैरह, यहाँ पर जो है उसके शॉर्टकट बटन्स हैं। ठीक है, और ये इसकी डिवाइसेस हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के राउटर्स हैं आपके पास, ये एंड डिवाइसेस हैं, PC हो गया, लैपटॉप, सर्वर्स वगैरह हो गए, ये केबलिंग है आपके पास, ये डिफरेंट केबल यूज़ होती हैं। ये सारा कुछ है आपके पास। और हम चलते हैं अपनी राउटर के ऊपर, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो भी हमने पढ़ा है वही हमने रिवाइज़ करना है। ठीक है, मैं बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा कोई चीज़ भी आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला, और ना ही ऐसा कोई इरादा है। मेरा यही मकसद है आज की इस क्लास का कि आपसे आप, साथ साथ कर ले या नोट आउट ही कर ले खाली? मैं ये रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया इसको, और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके। ठीक है ना, ओके बिल्कुल ओके। भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आज सिर्फ आप समझें। ठीक है, ठीक। यहाँ से हम आते हैं, और ये हमें पहला जो है ये राउटर वाली ये पोर्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, और ये डिफरेंट राउटर के जो हैं मॉडल्स हमें अवेलेबल होते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर इसको आप यहाँ से इधर स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि और भी पुराने मॉडल्स के राउटर्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी एक राउटर को पकड़ लें, आज के जो हमने पढ़ना है ना, किसी भी एक राउटर को उठा लें यहाँ पर और इसको रख दिया। कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। कंट्रोल प्रेस करके अगर आपको और भी डिवाइसेस बड़ी करनी हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके माउस को स्क्रॉल करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और भी है, इसके ऊपर आप आके माउस रखते हैं ना, यूँ हॉवर करते हैं, इसको कहते हैं माउस हॉवर करना। तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाती हैं थोड़े टाइम के लिए, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप दोबारा करें तो फिर आपके सामने आ जाती है। इसमें राउटर का नाम आपको शो हो रहा होता है, देखें राउटर 0। इसका मॉडल आपको शो हो रहा है ISR 4331। इसका होस्ट नेम आपको शो हो रहा है राउटर। ठीक है, इसके नीचे इसकी पोर्ट्स आपको कुछ शो हो रही हैं, गीगाबिट ईथरनेट की इसके ऊपर पोर्ट्स हैं, VLAN की एक पोर्ट है, ये आपको शो हो रही है। तो इस राउटर के ऊपर ये एक डिवाइस है, फिज़िकल एक डिवाइस है। हमारे पास रियल इन्वायरमेंट तो नहीं है, ज़ाहिर है ये एक सिमुलेटर इन्वायरमेंट है। सिमुलेशन कहते हैं कि जब आपके पास एक चीज़ रियल में कोई डिवाइस अवेलेबल ना हो और आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी हो, सीखना हो, तो आप क्या करते हैं कि आप सिमुलेशन में चले जाते हैं।
ठीक है। तो सिमुलेशन में आपको ये एक डिवाइस मिल जाती है, इसको आप जब ऑपरेट करते हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर सारी चीज़ें वैसे ही ऑपरेट हो रही होती हैं जैसे कि एक रियल डिवाइस पे ऑपरेट हो रही होती हैं। तो इस डिवाइस के ऊपर अभी हम क्लिक करेंगे। सर जो हम लोग करते हैं वो सिस्को पैकेट टेस्ट स्टूडेंट वाला, इसमें और उसमें कोई फर्क है? ये भी स्टूडेंट वाला है, एक जैसे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये राउटर को हमने ओपन किया, यहाँ पर इसका फिज़िकल व्यू आपके सामने आ रहा है कि अगर ये डिवाइस आपके पास फिज़िकली अवेलेबल होती तो आप इसको, आपको अगर ये सामने से नज़र आती तो ये इस तरह की होती। ये देखें, ये इसको हम मज़ीद जूम कर रहे हैं, ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। ठीक है, ये नीचे वाला इसका बैक एंड है, बैक साइड से, मतलब अगर आपको ये देखने में नज़र आए तो ये बैक साइड से ये डिवाइस होगी और फ्रंट साइड से ये ऊपर वाली होगी। अब यहाँ पर इसका ये एक स्लॉट लगी है, एक स्लॉट लगी है। इस स्लॉट के अंदर क्या है कि कुछ पोर्ट्स आपको अवेलेबल हैं, जिन पोर्ट्स के ऊपर इनके नंबर भी लिखे हुए हैं। ये गीगाबिट ईथरनेट 0x0x0, ये 0x0x1 और ये 0x0x2। ये 3 पोर्ट्स गीगाबिट ईथरनेट की हैं आपके पास। यहाँ पर ये ऑक्स की पोर्ट है, ये जो सर ने बताया था कि टेलको कंपनी के थ्रू जब आप उसको कनेक्ट करते हैं डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए तो ऑक्स की केबल यूज़ होती है। ये जो पुराना वो कहते थे कि महंगा एक सिस्टम था तो उसके लिए यूज़ होती थी, तो अब नहीं है। ये कंसोल की पोर्ट है, ठीक है। और ये इस तरह से, और इसका जो थोड़ा सा और स्क्रॉल करें, ये 2 स्लॉट्स जो हैं ये खाली हैं, ये 2 मॉड्यूल, ठीक है ना, ये मॉड्यूल 1 और ये मॉड्यूल 2, ये 2 मॉड्यूल खाली हैं। इनके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की पोर्ट्स लगा सकते हैं जो आपको चाहिए। ये सब जो सबसे पहले थे सीरियल 0 सीरियल 1, ये सब RJ45 वाली है? जी हाँ, ये गीगाबिट ईथरनेट की पोर्ट्स हैं, इन पे बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। ये राउटर जो हमने लिया है ना, असल में ये राउटर जो है वो नेक्स्ट लेवल मतलब एडवांस मॉडल का राउटर है। इसका आप नंबर देखें, इसका नाम देखें 4331 4331। पढ़ाया था जी सर ने 28 जगह करवाया था ना सर। ज़रा हम इसको बंद कर लेते हैं, आप लोगों के लिए 2811 वाला राउटर ले लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको डिलीट ही कर देते हैं, 2811 वाला राउटर ले लेते हैं, ठीक है। एडवांस राउटर पे नहीं जाते। ये ले, ये राउटर हमने ले लिया। अब इसको देख लें, इसको भी मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी स्लॉट खाली है, ये 4 स्लॉट्स इसकी यहाँ पे खाली हैं, और इसी तरह से ये इसकी कुछ पोर्ट्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं। इस पर बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसका नाम नज़र नहीं आ रहा। ये इसका ये मॉडल लिखा हुआ है सिस्को 2811, ठीक है। यहाँ से ये राउटर स्विच ऑफ और स्विच ऑन हो सकता है, ये देखें यहाँ से, ठीक है। ये इसका बटन होता है बैक साइड पे, यहाँ से आप इसको शट डाउन और स्विच ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस राउटर के अंदर आप आते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पर मतलब ये आपको फिज़िकली ये दिखा रहा है, लेकिन असल में हमने इस राउटर को CLI से, जब हम राउटर को एक्सेस करेंगे अपने कंसोल पोर्ट के थ्रू, तो हम उसको CLI को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये इसकी जो सेटिंग है, ये मैंने ये कहाँ से चेंज की है ताकि ये आपको बड़ा बड़ा और क्लियर नज़र आ रहा है। ये आपको सर ने बताया भी था, ये येलो कलर इसका मैंने कर दिया, बैकग्राउंड इसका मैंने ब्लैक कर दिया। तो ये सेटिंग्स यहाँ से हो सकती है। फाइल्स में आप आ जाएँ, ऑप्शंस में आ जाएँ, प्रेफरेंसेस में आ जाएँ, और यहाँ से आके फ़ॉन्ट में आ जाएँ, ठीक है। फ़ॉन्ट में मैंने इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी। CLI की मैंने जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 20 कर दिया ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, और टूल टिप्स का जो साइज़ है फ़ॉन्ट्स का वो मैंने 12 कर दिया। iOS टेक्स्ट का कलर मैंने येलो कर दिया, और उसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने ब्लैक कर दिया ताकि आपको और भी अच्छा क्लियर नज़र आ जाए। अच्छा, इस राउटर को हमने ओपन किया, इसके CLI को एक्सेस किया। यहाँ तक तो आपको उम्मीद है कि समझ होगी, याद होगा जो सर ने चीज़ें बताई हैं कि राउटर को हमने ऑन किया, जस्ट कनेक्ट किया, ठीक है। इसको ऑन करके अगर मिसाल में आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। ये राउटर है और हमारे पास एक ये कंप्यूटर है, ठीक है। एक राउटर है और एक कंप्यूटर है। हम इस राउटर को के साथ अपने कंप्यूटर को
कनेक्ट करके तो कंप्यूटर पे उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर ने भी बताया था कि राउटर को आपने किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके साथ केबल कौन सी लगेगी? कंसोल केबल, ये वाली, ये ब्लू वाली कंसोल केबल आपको सर ने बताया था कि राउटर के डब्बे के साथ आती है। ठीक है, इसकी राउटर की कंसोल पोर्ट में लग जाएगी, इसके ऊपर क्लिक किया और इधर से ये पीसी के RS-232 पोर्ट में लग जाएगी और ये इस तरह से हमारा कंप्यूटर जो है वो राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये राउटर का और कंप्यूटर का कनेक्शन हमने बना दिया। अभी मैं इसको कंप्यूटर से एक्सेस करता हूँ। अभी तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे ना, क्योंकि ये हमें अवेलेबल इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर, पैकेट ट्रेसर के अंदर। लेकिन रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हमने राउटर के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है और फिर कंप्यूटर को ओपन करके, ठीक है, कंप्यूटर को ओपन करके इसके अंदर एक एप्लीकेशन होती है, जिस तरह सर जो है वो यूज़ कर रहे हैं सिक्योर CRT। ठीक है, सिक्योर CRT एक वो एप्लीकेशन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये टर्मिनल की एक एप्लीकेशन है, इसको हाइपर टर्मिनल भी बोलते हैं। इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, पुटी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 2-3 एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप अपने राउटर को अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। टर्मिनल की एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं, इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, बिट्स पर सेकंड वगैरह, ये चीज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, इसको आपने सिर्फ ओके करना होता है। ये रियल राउटर, रियल कंप्यूटर में भी जब आप एक्सेस करेंगे कंसोल पोर्ट के थ्रू तो ऐसे ही एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, ये राउटर सारा यहाँ पर एक्सेस हो गया, वहीं पे हम पहुँचे। ये देखें, अब यहाँ से आगे वही सारी चीज़ें हैं। वो सर ने तभी कहा था, मतलब कि ये क्या सर ने जी पूछे, क्या कह रहे हैं आप? सर ये थोड़ा काइंडली दोबारा बता देंगे? अच्छा, दोबारा बता दो। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। हमने एक राउटर लिया, ये समझ लें कि ये एक राउटर आपने मार्केट से ख़रीद के लाए। ठीक है, मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। अभी जो है ना वो आपने समझ लिया। सर ये बताएं, आपने ये तो नहीं कराया था वैसे? जी, मैं कह रहा था कि सर हरूम साहब ने ये तो नहीं कराया था, वो सर डायरेक्ट CLI में कमांड लिखते पता है वो क्यों, सर पता है वो क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया हुआ था। उन्होंने असल में हकीकी एक राउटर था उनके पास और उसको उन्होंने एक्सेस किया हुआ था। वो सिस्को जी, पैकेट आप कह ट्रेसर रहे हैं को, वो सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप जो बता रहे हैं कि भाई अगर राउटर नहीं भी है तब किस तरह एक्सेस कर रहा है? राउटर नहीं है ना अभी हमारे पास, कहाँ है राउटर? मेरे पास तो एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है और सिस्को पैकेट ट्रेसर खोला हुआ है। मेरे पास तो राउटर नहीं है, उनके पास तो लैब्स हैं, उनकी तो बड़ी कंपनी है, उनके पास तो रियल राउटर्स पड़े हुए हैं ना। आपको बात समझ आ रही है? तो यूँ समझ लें कि ये एक राउटर है, हमने मार्केट से ख़रीद के लाए हैं जस्ट पहली दफ़ा। ठीक है, एक हमारे पास घर के अंदर एक कंप्यूटर है और ये हमने कंप्यूटर अपने राउटर के साथ कनेक्ट करना है ताकि हम इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकें। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बहुत आसान बात मैंने की है। आपके जो राउटर ख़रीद के लाते हैं उस राउटर के डब्बे के अंदर ही एक कंसोल केबल भी पड़ी होती है, जिसको आप उठाते हैं और राउटर की कंसोल पोर्ट में लगाते हैं सबसे पहले, और दूसरी साइड से कंप्यूटर की RS-232 पोर्ट में लगाते हैं। ठीक है, ये हर कंप्यूटर की बैक साइड पे ये पोर्ट होती है 232, ये आप देख लेना सर्च। बल्कि आपके पास अगर घर में कंप्यूटर है ना तो उसकी बैक साइड पे आप देखना, वहाँ पे पोर्ट्स होंगी, उन पोर्ट्स पे एक पोर्ट के साथ लिखा हुआ भी होगा 232, RS-232। उस पोर्ट पे आपने कनेक्ट कर देनी है कंसोल केबल। यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है मेरे ख्याल से, कोई नई बात नहीं है। आप सबको समझ आ रही है? आप साथ हैं सब? जी सर, आ रही है समझ, आगे अच्छा, बता दें बस। ठीक है। अब जो है वो हम राउटर को एक्सेस करने वाले हैं। कंप्यूटर पे जाएंगे, कंप्यूटर को हमने ऑन किया और ये उसका डेस्कटॉप हमारे सामने आ गया अपने कंप्यूटर का। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास एक एप्लीकेशन है टर्मिनल, उस पर हमने क्लिक किया। उसकी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वहाँ भी यही होंगी ऑलरेडी, नहीं तो आप ये 8 लिखा हुआ है डेटा बिट्स, 8 डेटा बिट्स 9600 बिट्स पर सेकंड, ये 2 चीज़ें सेट कर लें और बाकी ओके करके इसको एक्सेस कर लें, या आपने अपने राउटर को एक्सेस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये राउटर आपका बूट हो चुका है और राउटर आपका फर्स्ट टाइम जब भी, अच्छा ये याद रखें, ये वाली बात बड़ी काम की, जब भी आपका राउटर फर्स्ट टाइम बूट होगा, पहली दफ़ा ऑन होगा, समझ गए, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा
दूसरी दफ़ा ऑन होगा तो फिर नहीं पूछेगा, तीसरी दफ़ा ऑन होगा तो नहीं पूछेगा, लेकिन जब पहली दफ़ा ऑन होगा तो ये पूछेगा आपसे। और यहाँ पर आपने लिख देना है नो, ठीक है बस। और ये कह रहा है कि दोबारा एंटर प्रेस करें और आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आकर आप जो हैं वो कौन से मोड में हैं इस वक्त, सर ने क्या बताया था, लाइन मोड में, ठीक है लाइन मोड में हैं आप। और लाइन मोड से इनेबल मोड में जाने के लिए आप क्या कमांड लिखेंगे, इनेबल, EN लिखा और टैब प्रेस किया तो पूरी कमांड होगी। ये हम कहाँ से कौन से मोड में आ चुके हैं, इनेबल मोड में। और इनेबल मोड में कौन सी कमांड्स रन होती हैं, शो की कमांड रन होती है। और हमने सर ने कल क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि आप क्या देख सकते हैं, अपनी रैम को जो है वो रैम रैम के अंदर कौन सी चीज़ें चल रही होती हैं, जो कि जैसे ही राउटर ऑफ होगा तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो वो चीज़ें रैम के अंदर होती हैं, उनको बोलते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके अलावा आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, वो भी NVRAM के अंदर स्टोर होती हैं। हम जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव करनी हो, एक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है और उसको हमने सेव करना है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसके लिए भी कमांड लिखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये देखें शो रन लिखा ना, सिंपल, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये मोर लिखा हुआ है ना, मोर का मतलब है कि आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपकी मज़ीद जो इसकी सेटिंग्स हैं वो भी आ जाएंगी, शो हो जाएंगी। ये देखें, अब इसको मज़ीद फिर प्रेस करें तो फिर और भी सेटिंग्स आ जाएंगी, फिर प्रेस करें तो फिर यहाँ तक, ये आप देखें दोबारा से ये शो हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ से ऊपर जो है ये सारी आपकी क्या है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ये यहाँ तक, ये यहाँ पे हमने कमांड लिखी थी, ये देखें, ठीक है। अब इस रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर वो आपको क्या क्या मालूमात दे रहे हैं। एक तो वो आपको ये मालूमात दे रहा है कि आपका राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका वर्जन है 15.1। एक तो ये चीज़ आपको मालूमात यहाँ से मिल गई। बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपने राउटर को ऑन किया और शो रन की कमांड लगाई तो आपको पता चल गया कि मेरे राउटर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसका वर्जन क्या है। जैसे हमारे कंप्यूटर में कौन सी विंडो है जी, आजकल विंडो 10 है, विंडो 11 है, और पहले होती थी विंडो 7 होती थी, विंडो 8 होती थी। तो ये क्या है, ये उसी विंडो का वर्जन है। विंडो समझ लें, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो। तो राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या राउटर की जो विंडो है उसका कौन सा वर्जन चल रहा है इस राउटर के अंदर, 15.1। ये आपने यहाँ से मालूम कर लिया। उसके अलावा इसके ऊपर कोई और सेटिंग नहीं हुई यहाँ से। इसका होस्ट नेम क्या है इस वक्त, ये कौन सी कमांड इसके ऊपर ऑलरेडी चली हुई है, राउटर, ठीक है। इसका नाम क्या है, राउटर, जो कि हम चेंज करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी और कमांड नहीं चली हुई, ठीक है। ये इसकी इंटरफेस है फास्ट इथरनेट, इसके ऊपर कोई आईपी एड्रेस नहीं लगा हुआ, कोई डुप्लेक्स नहीं लगी हुई, स्पीड इसकी ऑटो है। ये शट डाउन है, ये पोर्ट क्या है हमारे पास इस वक्त, ऑफ हुई हुई है, ये पोर्ट हमारे पास ऑफ है, शट डाउन है। इसी तरह से ये दूसरी पोर्ट है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ये पोर्ट भी हमारे पास शट डाउन स्टेट में है, ठीक है। ये VLAN 1 की इंटरफेस है, ये भी इस वक्त शट डाउन है। और इसके अलावा इसकी लाइन कंसोल के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। VTY भी इसका जो टेलनेट वाली है जिसके थ्रू हम इसको टेलनेट कर सकते हैं वो भी इस वक्त बिल्कुल इसके ऊपर कोई कमांड आपने नहीं लगाई हुई। तो यहाँ तक इसकी ये बेसिक सेटिंग्स है। अगर आपने इस मोड से, हम कौन से मोड में हैं यहाँ पर, इनेबल मोड में। अगर इनेबल मोड से हमने, जिस तरह सर ने कल बताया था, अच्छा इनेबल मोड में यहाँ पर आपके पास कमांड्स जो हैं वो आप देखने के लिए आप चाह रहे हैं कि जी मैं एस से क्या कमांड देखूं, तो एस लिखेंगे और इसके साथ ही क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो एस से जो कमांड होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। अगर आपने देखना है कि आर से कौन सी कमांड्स हैं तो आप आर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आर से आपको पता चल जाएगा कौन सी कमांड्स हैं। रीलोड की कमांड है, राउटर को रीलोड करना हो तो यूज़ होती है। रिज्यूम के लिए है RMDIR, ठीक है, ये एक कमांड है। और इस तरह से हर एक मुख्तलिफ, सर ने जैसे बताया कि मिलियंस ऑफ कमांड्स हैं और उनको आप याद नहीं कर सकते, इस तरह से आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उनको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हम मिसाल के तौर पे हम जानना चाह रहे हैं जी अगले मोड में, तो हम इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, conf
टी, ये तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। कॉन्फ टी मतलब कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। हम अपने टर्मिनल के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं राउटर को। तो अगर इसको प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप अगले मोड में चले जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर राउटर के नाम के आगे ब्रैकेट में आपके पास ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप इस वक्त ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं, ये चीज़ आपको शो कर रही है। और यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, आप इसको कोई भी कमांड है, जैसे ये राउटर का नाम है तो इसका नाम जो है वो क्या है, एक ग्लोबल सेटिंग है, राउटर के ऊपर एक ओवरऑल सेटिंग है इसका नाम। अगर हमने किसी पोर्ट के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई सेटिंग करनी है, तो हम उस पोर्ट की सेटिंग में जाएंगे, उस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। तो इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमने जाना हो मिसाल के तौर पे, तो हम कैसे जाएंगे, इंट इंट मीन्स इंटरफेस। अगर टैब प्रेस कर देंगे तो पूरा लिख देगा, ठीक है। अगर पूरा नहीं भी लिखते तो इतना भी बहुत था इंटरफेस के लिए, इंटरफेस। अब कौन कौन सी इंटरफेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन मार्क किया तो हमें वो क्या कह रहे हैं कि कौन कौन सी इंटरफेस के बाद हम कौन कौन सी कमांड्स जो हैं वो दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरफेस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, डायलर, डॉट, वन रेडियो, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, ये गीगाबिट ईथरनेट, ठीक है। लूप बैक इंटरफेस होती है जी, पोर्ट चैनल होता है, सीरियल होती है, टनल होता है, ये सारी वीलैन की पोर्ट होती है, रेंज ऑफ पोर्ट्स होती हैं, ये सारी कमांड्स आप दे सकते हैं इंटरफेस के आगे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, हमने अभी ऊपर देखा था इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर जब हम आए थे तो इसने हमें बताया था कि आपके पास ये वाली इंटरफेस अवेलेबल है, फास्ट ईथरनेट 0x0 और फास्ट ईथरनेट 0x1, ठीक है। तो हम आ गए इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0, ये थोड़ा खुला कर देते हैं। फास्ट इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0, हम इसके अंदर जब क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो अब हम कहाँ पे आ गए, कौन से मोड में आ गए, इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड में। IF मीन इंटरफेस और कॉन्फ़िग मीन कॉन्फ़िगरेशन। तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम इस वक्त आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो भी सेटिंग करनी है वो हमारी इंटरफेस के ऊपर अप्लाई होगी। तो अगर हम इससे बाहर आते हैं, एग्जिट करते हैं, तो फिर ये हमारी सेटिंग जो है वो किस पे अप्लाई होगी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम राउटर का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, राउटर की जगह हम इसको कोई भी बामैनी नाम देते हैं। जैसे सर ने कल कहा था कि हमारा राउटर जो है वो इस वक्त लोकेशन उनके गुलबर्ग में कॉर्वेट के ऑफिस 4 में राउटर 21 पड़ा हुआ था, तो उन्होंने एक बामैनी उसको नाम दिया था। मिसाल देते हैं कि हमारा भी ये राउटर जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है जी, इसका नाम हम लिखते हैं होस्ट नेम, ये कमांड होगी, और यहाँ से आगे हम इसका नाम लिखेंगे। तो नाम इसका क्या है जी, मिसाल देता हूँ कि ये राउटर जो है वो हमारा इस्लामाबाद में है, ठीक है। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर का नाम लिखते हैं जी, G9 में, ठीक है, राउटर नंबर 7 है, ये हमने इसको नाम दे दिया। इसको एंटर करेंगे तो ये देखें इस राउटर का नाम जो है वो चेंज हो चुका है, ये इसका होस्ट नेम आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इस राउटर की ऊपर इस इंटरफेस इसके होस्ट नेम के ऊपर हम कमांड लगा देते हैं, तो ये चेंज हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? जी सर, आ गई है। अच्छा, और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें ना, मुझे तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई, सर ने हमें ये चीज़ समझाई थी, यहाँ से हमें ये समझ नहीं आई, तो फिर मैं आपको बताऊँ, क्लियर करूँ। अच्छा सर, ये अभी हम जो कर रहे हैं, ये CLI यूज़ कर रहे हैं, ये PC का डेस्कटॉप पे आके कर रहे हैं ना, हम राउटर पे नहीं गए अभी हम। देखें ये देखें, ये हम बैठे हुए हैं PC1 के ऊपर, ये लिखा हुआ है PC1 पे बैठे हैं, इसके टर्मिनल PC1 पे बैठ के हमने राउटर को एक्सेस किया हुआ है अपनी कंसोल केबल के थ्रू। ठीक है। हमें सर ने क्लास में कहा था कि मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा। कभी भी ज़िंदगी में आप राउटर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकेंगे रियल इन्वायरमेंट में।
सिर्फ सिस्को पैकेट ट्रेसर ठीक के है। अंदर या यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आप आके इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा ऐसे। लेकिन कभी भी रियल इन्वायरमेंट में, रियल किसी कंपनी में, रियल जगह पे आप इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसके साथ स्क्रीन नहीं होती, राउटर के साथ स्क्रीन नहीं होती, ये एक डब्बा होता है। सारे इसको डब्बा ही डब्बा कह रहे होते हैं हर वक्त। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ कोई स्क्रीन नहीं होती, कुछ भी नज़र हमें नहीं आता, हमें ये सिर्फ एक डब्बा ही नज़र आता है। तो इसके साथ स्क्रीन जो है वो ये कंप्यूटर वाली स्क्रीन जब लगती है तो फिर हमें पता चलता है कि इस राउटर के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और कुछ सवाल आपका? ठीक है। अच्छा सर, मुझे काइंडली गाइड करिएगा कि मैंने बेसिकली सऊदीया जाना है, ठीक है, तो ये मैं नेटवर्किंग इसलिए सीख रहा हूँ, तो क्या मैं जब CCNA यहाँ से कर लूँगा मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि वहाँ पे जाके मुझे कोई जॉब मिल जाए? देखें, CCNA का कोर्स तो सर करवा रहे हैं, मैं आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ, हम सारे कोशिश कर रहे हैं। मेन चीज़ है कि आप कितना सीख रहे हैं। जब आप ठीक है। के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप जब वहाँ पे इंटरव्यू की सीट पे बैठेंगे तो आपने उनको आंसर्स करने हैं और आपने उनको कन्विंस करना है कि आपको चीज़ें पता हैं। अगर वो बंदा आपके सामने राउटर रख दे और उसको कहे कि इसको कॉन्फ़िगर करो, इसकी पोर्ट को कॉन्फ़िगर करो, इसको कनेक्ट करो, इसके साथ इसके ऊपर कमांड्स अप्लाई करो, तो आपको नहीं आती होंगी तो फिर वहाँ पे सर क्या करेंगे या हम क्या करेंगे या आपका कोर्स क्या करेगा? जी बिल्कुल। और सर बेसिकली यूट्यूब पे मैंने सर्च करने की कोशिश की है, वहाँ पे तो काफ़ी लोग, हर बंदा अपने तरीके से समझा रहा होता है, वो तो बंदा ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं इसीलिए सिर्फ जो सर करवा रहे हैं उस पर ही फोकस कर रहा हूँ कि ये ही आ जाए, बड़ी बात है। असल में जो सर पढ़ा रहे हैं वही चीज़ बड़ी अच्छी है और बेसिक वही आपकी क्लियर बिल्कुल। आप तो बिल्कुल वही समझा रहे हैं, आपकी समझ भी आ गई है, जो सर ने पढ़ाया वही आपने बताया, है। आपकी अच्छी समझ आ गई है। अब हमें नहीं था पता कि वो जो सर कमांड्स दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं, अब हमें पता चल गया, अब हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद भी पैकेट ट्रेसर पे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ जी। तक आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। जो चीज़ें सर ने बताई हैं मैंने वहाँ तक जी तो आपको सर। बता दी हैं। आगे मैं एडवांस चीज़ें आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि सर जो है ना वो जब क्लियर करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स तो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम आपके दूर कर देंगे आपके आप डाउट्स। थोड़ा सा वो आईपी एड्रेसिंग को रिवाइज कर देंगे सर थोड़ा सा, और जिसमें खास तौर पे होस्ट, नेटवर्क और सब नेट जो मास्क है उसको। हम्म, ठीक है। उसमें सर ने ये बताया था कि एक आईपी एड्रेस है, मिसाल के तौर पे 200.1.1.1.1 ये एक आईपी एड्रेस है। ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? ठीक। सॉरी, सी। सी क्लास का आईपी एड्रेस है। ठीक है, आपने सी। सर ने जो आपके साथ हैंडआउट शेयर किए थे ना वो आपने रिवाइज नहीं किए। असल में हमारा अलमिया यही है कि हमें एक दफ़ा सर लोग जो चीज़ समझा देते हैं हम घर में जाकर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हमें आ गई है, देखने से आ गई है, लेकिन देखने से कभी चीज़ नहीं आती जब तक आप करेंगे नहीं, हाथ से करेंगे नहीं। तो उसको लाजमी रिवाइज किया करें। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, सर कहते हैं कि इसका जो है वो मुझे नेटवर्क एड्रेस बताओ, नेट आईडी, नेटवर्क एड्रेस या नेट आईडी। नेट आईडी। तो इसकी नेट आईडी आप कैसे निकालेंगे? इसका जो सबनेट मास्क होगा उस पे हम ऑपरेशन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। अच्छा, ये मैं बीच में से हटाता हूँ। इसका है जी 255 जी .255.255.0। .0। इसके ऊपर एंड ऑपरेशन लगेगा तो क्या होगा? वो सर ने वो जो खुला पाइप वाली मिसाल दी थी वो मुझे वही समझ है कि 200 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ऐसे ही नीचे आ जाएगा। खुला पाइप है और एक भी ऐसे ही आ जाएगा। दूसरा एक भी आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट पे जो जीरो है वो बंद पाइप है, वो जीरो ही आएगा बस। वो जीरो ऐसे ही है। जीरो ही आ जाएगा। ठीक है,
आप भी थोड़ा समझा दीजिए बिल्कुल इसकी यही है। लॉजिक को। ज़ीरो के साथ जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो ज़ीरो आ जाएगी, बस ये आप याद रख लें। अगर ज़्यादा ठीक। मुश्किल है, ज़ीरो के साथ ठीक कोई है। भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो ज़ीरो आ जाएगी, बाकी सारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो ठीक जाएगा होगा। नेट आईडी। जी बिल्कुल। नेट आईडी तो इस तरह से इसको निकालते हैं। और आप कोई सवाल है तो आप पूछें। जी क्या चीज़ नहीं समझ आती है आपको? मैं सब पूछता हूँ, एक मिनट मैंने लिखा हुआ है, मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलिए मेरा एक क्वेश्चन है कि अब जैसे कोई बंदा वो राउटर को या स्विच को कॉन्फ़िगर कर देता है, हम्म। छोड़ देता है, जब उसके बाद कोई न्यू बंदा कंपनी में आता है तो उसको जैसे पासवर्ड और ईमेल वगैरह मतलब यूजर नेम नहीं पता होता, तो वो कैसे दोबारा कॉन्फ़िगर करेगा स्विच को या राउटर को जो आपकी आवाज़ एक तो सही क्लियर नहीं आई। आपने कहा है कि एक बंदा जो है वो उसने राउटर के ऊपर कोई यूज़र नेम पासवर्ड लगाया है और वो कंपनी छोड़ के चला गया है। अब कोई नया बंदा आएगा तो वो कैसे उसको राउटर को एक्सेस करेगा, यही आप पूछ रहे हैं? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, समझ नहीं आई असल में। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप लिख के बता दें चैट में। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर बता रहे थे कि राउटर के अंदर एक तो दो चीजें होती हैं, एक रैम और एक प्रोसेसर। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज वगैरह वो प्रोसेसर में इंस्टॉल हुई होती है। राउटर के अंदर सर ने बताया था दो चीज़ें होती हैं, जिनमें से एक चीज़ जो है वो प्रोसेसर होता है और दूसरी चीज़ जो है वो मेमोरी होती है। ठीक ठीक है। है। मेमोरी के अंदर फिर चार उसकी मेमोरीज होती हैं, रैम, एनवी रैम, फ्लैश और रोम। ये चार मेमोरीज होती हैं। तो चारों में से जो जिनके ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं या जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस जिनके ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं वो दो रैम मेमोरीज होती हैं, रैम और एनवी रैम। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे विंडोज़ जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो जो जिन मेमोरीज़ के साथ उनका ताल्लुक़ होता है उन मेमोरीज़ को फ्लैश और रोम कहते हैं। ठीक है। तो हम जो है वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन रैम और एनवी रैम के ऊपर कर रहे होते हैं। सर ने ये बताया था। ठीक। ठीक। ठीक है। तो वो दूसरे भाई ने क्वेश्चन पूछा शरीफ था। भाई मेरा यही क्वेश्चन था। जी। दूसरे भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि कुछ यूज़र चला गया और फिर उसका पासवर्ड है, तो वो क्वेश्चन ही उनका क्लियर नहीं हुआ। जो आपने बात रिपीट की, जो आपने बात रिपीट की थी ना, वही है मतलब कि एक बंदा कॉन्फ़िगर कर देता है और वो फिर कंपनी छोड़ देता है, तो जो नया बंदा आएगा वो कैसे मतलब एसेस करेगा उसे बगैर यूजर नेम और देखें, ये तो अब जो कंपनी का जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सब के यूज़र नेम पासवर्ड जो हैं वो अपने पास सेव करके रखता है। और अगर कोई बंदा जा रहा है तो उससे वो चीज़, उसके राइट्स ले लिए जाते हैं। तो ये तो है कि मतलब कोई बंदा अगर जा रहा है या कंपनी छोड़ के जा रहा है, वो तो एक ऑफिशियल ही है ना। अब कोई बंदा जो है वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बंदा जा रहा है और वो आपके राउटर का कहे जी नहीं मैं जी मैं पासवर्ड नहीं देता आपको, तो ऐसे तो नहीं होता। आपके ज़ाहिर है उसके ड्यूज़ होते हैं आपके पास, वो क्लियर करते हैं, उसके बाद उसको आप छोड़ते हैं। तो सारी चीज़ें वो हैंड ओवर करके जाता है। जो नेक्स्ट इंजीनियर आ जाता है उसके हवाले सारा कुछ उसको चार्ज, इसको कहते हैं चार्ज हैंडिंग ओवर, चार्ज टेकिंग ओवर, मतलब वो अपने चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को दे के जाते हैं। तो
तो उसमें सारी चीज़ें वो शेयर करके जाते हैं कि ये सेटिंग्स, ये फाइल्स, ये सारा कुछ मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो नेक्स्ट आने वाला बंदा जो है वो फिर वहीं से कंटिन्यू करता है। जी सर, एक और क्वेश्चन था कि जब कोई भी नया डब्बा है, सर ने बताया था कि अगर हमने उसे कॉन्फ़िगर करना है पहले तो हम उसे कंसोल पोर्ट के जरिए करेंगे ना। हम्म। ठीक है, पहले एक जरूर हमें कंसोल पोर्ट चाहिए। अ, उससे उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद फिर हम उसे टेस्ट है वो कर सकते हैं रिमोट बेस जैसे भी जी यूज़ बिल्कुल करके कोई बिल्कुल, सॉफ्टवेयर। यही बात है। ये जो तो सर ने सर बताया था ना, ये चीज़ है, कंसोल पोर्ट के थ्रू हमने फर्स्ट टाइम राउटर को एक्सेस कर लेना है, और राउटर की एक पोर्ट को, ठीक है, जी इसकी इनेबल के थ्रू हम इसके इस मोड में आगे कॉन्फ टी से हम इधर आगे, यहाँ पर हम इसकी एक पोर्ट को FA0/0 एक पोर्ट है, इस पोर्ट के ऊपर हम कोई भी IP एड्रेस दे देंगे। ठीक है, मैं ठीक IP है। एड्रेस देना अभी नहीं सिखाता आपको, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सर आपको सिखाएं, उसके बाद आपको ना समझ आए तो मैं जी बताऊँगा। तो यहाँ पर आप IP एड्रेस इसके ऊपर दे देंगे, इस पोर्ट के ऊपर, और इस पोर्ट को आप ऑन कर देंगे, शट डाउन से हटा के इसको ऑन कर देंगे आप। तो उसके बाद ये राउटर की पोर्ट चल रही होगी, एक्टिव होगी, तो फिर उस पोर्ट को अगर ये राउटर आपका कनेक्ट हो जाता है किसी दूसरे नेटवर्क के साथ, और आपने इसको रिमोटली एक्सेस करना है, तो इंटरनेट के ऊपर ये लाइव आ चुका होगा, तो उसके बाद आप उस पोर्ट के थ्रू उस पोर्ट का IP एड्रेस देंगे, तो वो टेलनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। SSH कर लें, टेलनेट कर लें, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब ये चीज़ें भी हमें सर सिखाएंगे आगे। हाँ हाँ, सब कुछ सिखाएंगे। इसको TFTP करना, TFTP के थ्रू, तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप रिमोट जगह पे इसका बैकअप बनाने के लिए होता है ना TFTP, वो भी सिखाएंगे। टेलनेट आपको सिखाएंगे कि कैसे आपने जो है वो राउटर को टेलनेट करना है। अभी मैं इसको ठीक आपको हो गया। सिक्योरिटी सिखा दूं कि ये राउटर को जो है PC के साथ कनेक्ट किया आपने। अब एक मैं क्वेश्चन आपके जहन में डाल देता हूँ, चलो सर जब समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन ये है कि मिसाल के तौर पे आपने राउटर को जो है वो एक्सेस किया यहाँ से, और यहाँ पर आपने राउटर को PC से एक्सेस किया, और इसके ऊपर आपने ना होस्ट नेम भी चेंज किया, पोर्ट्स भी चेंज कर दी, सारा कुछ चेंज करने के बाद सेटिंग करके उसके बाद आप उठ के चले गए। ठीक है, आपने अपना कंप्यूटर भी उतार दिया, राउटर को उधर ही छोड़ दिया। कोई नया बंदा आ गया, अनजान बंदा, उसने अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लिया। ठीक है, जी तो जैसे ही वो कनेक्ट करेगा तो वो राउटर के यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब तक आप इसके ऊपर बिल्कुल। सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे कि कोई भी बंदा कंसोल पोर्ट के थ्रू जब इसको एक्सेस करेगा तो इसको वो पासवर्ड देगा। कंसोल लाइन को, बिल्कुल। ये जो कंसोल लाइन है, इस पूरी को आप सिक्योर करेंगे, इसके ऊपर पासवर्ड लगाएंगे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा आए तो सही। राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस में जाने से पहले पासवर्ड दे के जाए, इनेबल मोड में जाने ठीक से हो पहले गया। पासवर्ड दे, ताकि यहाँ पर आकर ना, राउटर के अंदर आकर, यहाँ पर कंप्यूटर से जब हम उसको एक्सेस, यहाँ पर राउटर के अंदर आकर तो ये शो की कमांड ना चला सके, सॉरी इसको बाहर जाते हैं, शो की कमांड इस मोड में होती है यहाँ पर। तो राउटर के ठीक ऊपर हो। कोई भी बंदा जो है वो शो की कमांड ना चला सके। शो की कमांड चलाएगा अगर मिसाल के तौर पे शो रन कर दिया उसने, तो वो तो सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी देख के चला जाएगा। ठीक है, जितने भी ठीक हो पासवर्ड्स गया। होंगे, जितने भी पोर्ट्स के ऊपर IP एड्रेसेस लगे होंगे, वो सारा कुछ देख के वो बंदा चला जाएगा। तो क्या होगा कि वो सारा कुछ आपका गया। तो इस शो वाला जो मोड है, यहाँ तक भी उसको नहीं आना चाहिए, यहाँ तक वो ये ठीक हो कमांड ना गया। दे सके, इससे पहले उसको पासवर्ड से गुजरना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारा आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ। तो मैं अभी नहीं चाह रहा कि मैं आपको कंफ्यूज कर दूं, मैं चाह रहा हूँ कि सर एक तरतीब से जो है ना वो आप चल रहे हैं। अभी तक जो क्वेश्चन सर ने पढ़ाए हैं, जो चीज़ें आप कोशिश किया करें कि उनको नोट डाउन किया करें। अब मैंने सारा कुछ मुझे आता भी है, लेकिन मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊँ तो मैंने सारा कुछ नोट किया हुआ है। एक एक बात मैं नोट करता हूँ कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे। ठीक हो गया। पेन कॉपी अपने पास रखा करें, और जो भी पॉइंट समझ आ जाए वो कॉपी पे लिख लिया करें। अपने लिखा हुआ फिर एक दफ़ा भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक हो गया सर। रूम तो वैसे भी बड़ा अच्छा समझाते हैं, बस वो जो दूसरे सर हैं वो क्लाउड वाले, वो मैंने एक दो क्लासेस उनकी मिस की हैं। वो स्क्रीनिंग वाला वो तो ज्यादा ना बस पल्ले नहीं पड़ रहा, इतना वैसे मुश्किल है नहीं वो। अच्छा अच्छा,
हाँ जी, ये हम अपने एडमिन पैनल में आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी ये सर्वर लाइव वो मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है, ताकि किसी को कोई इशू ना आए। काफ़ी सारे लोगों ने अकाउंट्स बनाए हैं कल से, अभी लाइसेंस इसमें ख़त्म हो चुके हैं। पूछें जी, कोई सवाल, आपको कुछ चीज़ समझनी हो, कुछ पूछना हो। हेलो, 6 लोग बैठे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छा, फिर मैं खुद ही कुछ थोड़ा सा बता दूं, फिर बंद करें। सर ने कल 1-2 चीज़ें सिखाई थी ना, वही हम रिवाइज कर लेते हैं, चलो लेटेस्ट ही हैं। सर ने बताया था कि ईमेल फॉरवर्डिंग जो है वो लगानी होती है आपने। मिसाल के तौर पे ये एक अकाउंट है आयशा के नाम से, ये मेरा ही अकाउंट है, ठीक है, और इस अकाउंट पे आपने कोई ईमेल, आपको कोई कार्य है, ये एक आपका कोई भी कंपनी का एम्प्लॉई है, ठीक है, आयशा, इसको कोई बंदा ईमेल कर रहा है और आप चाहते हैं कि जो ईमेल आयशा को आए वो ईमेल साथ में हमारी अपनी मर्ज़ी के किसी बंदे को भी आ जाए। कोई हमारा CEO का बंदा है, कोई HR का बंदा है, वो चाह रहा है कि यार इसको जो भी ईमेल्स आती हैं वो सारी मुझे भी साथ साथ आती रहें ताकि मैं देख सकूं। तो आपने क्या करना है कि आपने जिस बंदे का की ईमेल जिसको सेंड करना चाह रहे हैं आप, मिसाल के तौर पे ये मेरा अकाउंट है, तो मैं अपने अकाउंट में आऊँगा, नहीं ये वाला अकाउंट नहीं, इधर एक और अकाउंट होगा, ये वाला, ये मैंने गेस्ट यूज़र वाला अकाउंट ऐड किया हुआ है। अच्छा, इसका देख लें आप ज़रा, ये मैंने आज इसका गेस्ट यूज़र का, इसका ईमेल एड्रेस भी अजीब सा है, ये खुद ही, ये देखें msharifa190_gmail.com और #ext और उसके बाद जाके ये इसने खुद ही इसको जनरेट करके दिया। अच्छा, ये ईमेल एड्रेस, तो ये गेस्ट यूज़र मैंने ऐड किया था, ये भी मैं आपको तरीका सिखा दूँगा। वैसे मेरा अकाउंट यहाँ पर मैंने ये बनाया था शरीफ ओमान के नाम से। इस अकाउंट में चाह रहा हूँ कि आयशा को जो भी ईमेल आए वो मुझे भी आए, ठीक है। बाय द वे, ये जो आयशा मैंने अकाउंट बनाया है ये मेरी बेटी का नाम है, और यहाँ पर एक मैंने और भी अकाउंट बनाया है मानूर के नाम से, वो भी मेरी दूसरी बेटी का नाम है, ठीक है। वो मेरे ख्याल से किसी ने डिलीट कर दिया है, या अच्छा ये है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आयशा को जो ईमेल आए वो मुझे भी आ जाए, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि आयशा को कौन कौन सी ईमेल्स आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं आऊँगा अपने अकाउंट में, और अपने अकाउंट में आते साथ ही मैं यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी किया मैंने, और मैं यहाँ से आ जाऊँगा जी आयशा के अकाउंट में, ये आयशा का अकाउंट मैंने खोला, और यहाँ से ये मेल वाला टैब है, इस मेल वाले टैब में आ जाऊँगा, और यहाँ पर जो है वो मैनेज ईमेल फॉरवर्डिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इसको मैं सेव चेंजेस करके और इसको मैं सेव कर लूँगा। तो अब जो भी ईमेल आयशा को आएगी वो साथ साथ मेरे ईमेल पे भी आती रहेगी। ये एक इसका सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल कोई भी ईमेल में करता हूँ आयशा के ईमेल आईडी पे, aisha@, ये आ गया यहाँ पर, और ये जो है वो फॉरवर्ड मेल नंबर 10, ठीक है, फॉरवर्ड मेल नंबर 10। ये एक ईमेल मैंने भेजी आयशा को। अब मैंने किसका, सिर्फ आयशा का लिखा था ईमेल एड्रेस, ठीक है। मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो वहाँ पर मेरा बना हुआ उस अकाउंट पे मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जब आऊँगा और यहाँ पर आकर मैंने अपना आउटलुक खोला, ठीक है। तो मैंने जो ही अपना आउटलुक खोला तो इसके अंदर में ईमेल्स मेरी खुलेंगी, तो इसमें जो ईमेल आयशा को आई होगी वो देखें वो मुझे भी आई है, फॉरवर्ड मेल नंबर 10, ये देखें, ये ईमेल आयशा को तो आई होगी, लेकिन ये मुझे भी आई हुई है। ये जो मेरा अकाउंट है ना शरीफ अमान वाला,
इस पे भी आ गई है, इस ईमेल पे। समझ गए आप? तो ये ईमेल फॉरवर्डिंग का तरीका है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके किसी एम्प्लॉय की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी बंदे की ईमेल्स जो हैं वो आपको भी आती रहें, जो जो ईमेल उसको आए वो आपको भी साथ में आ जाए, तो आप उसकी सारी ईमेल्स के ऊपर फॉरवर्डिंग लगा दें। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा, मसलन आप चाह रहे हैं कि 2-3 बंदों को आ जाए, ठीक है, उसके लिए फिर वो रूल बनाया जाता है। ये जो है सर ने नहीं बताया, लेकिन ये रूल बनाने का तरीका मैंने ख़ुद से सर्च किया है और देखा है, तो मुझे पता चला कि रूल कैसे बनाते हैं। तो रूल बनाने के लिए यहाँ पर आप आते हैं शो ऑल में। शो ऑल में आने के बाद यहाँ पर है एक्सचेंज सर्वर, ठीक है। एक्सचेंज सर्वर में शरीफ भाई ये सारा रिकॉर्ड तो कर लें, ये जैसे आपने अभी सारा गेस्ट वाला किए हाँ, ये और रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी आप रिकॉर्ड तो कर लें। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। आपने ऑन की है रिकॉर्डिंग? जी जी, ये न्यू है ना मतलब? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको दे दूँगा। अच्छा, ये अब एक बंदे को तो ईमेल आ गई, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ये जो ईमेल है वो आपकी कंपनी के 2-3 बंदों को चली जाए, तो आपने क्या करना है, आपने एक रूल क्रिएट करना है। एक्सचेंज में आप आएंगे, ठीक है। एक्सचेंज में आने के बाद ये पूरा, ये देखें, ये पूरा वो चेंज हो गया ऊपर से, वेब एड्रेस ही admin.exchange.microsoft.com हो चुका है, ठीक है। एक्सचेंज में आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो मेल फ्लो में आप आएंगे। मेल फ्लो में आने के बाद यहाँ पर रूल्स का ऑप्शन है, ठीक है। रूल्स के ऑप्शन में आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया रूल्स। अच्छा, ये मैंने एक रूल पहले बनाया था अपने सीखने के लिए, ठीक है। मैं दोबारा नया आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऐड अ रूल, ऐड अ रूल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू रूल, ठीक है। क्रिएट अ न्यू रूल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने रूल का नाम लिखना है। तो रूल का नाम हम क्या देना चाह रहे हैं, हम देना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड ईमेल टू मल्टीपल यूज़र्स, ठीक है। ये हमारा एक रूल का नाम हमने रख दिया कि हम अपनी ईमेल को मल्टीपल यूज़र्स को सेंड करना चाह रहे हैं। अप्लाई दिस रूल इफ़ द रिसिपेंट, ठीक है, जो बंदा रिसीव करने वाला है उसका यहाँ पर हम क्या देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, ठीक है। अप्लाई द रूल इफ़, सॉरी द सेंडर नहीं, द रिसीवर, द रिसीवेंट इज़ दिस पर्सन। कौन सा पर्सन? यहाँ पर आपकी कंपनी के जितने भी बंदे हैं ना उनके नाम आ जाएंगे। कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो आयशा वाला जो ईमेल एड्रेस है ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, सेव कर लें। तो क्या हुआ, इसने देखें आयशा का ईमेल एड्रेस खुद ही उठा लिया। कह रहा है कि ये रूल का नाम हो गया, अप्लाई दिस रूल इफ़ द रिसिपेंट इज़ आयशा, ठीक है। फिर क्या करना है, डू द फॉलोइंग। अब ये काम करें, अगर रिसिपेंट आयशा हो, अगर आयशा को ये चीज़ रिसीव हो जाए, फिर आपने क्या करना है, डू द फॉलोइंग। डू द फॉलोइंग क्या करना है कि फॉरवर्ड द मैसेज फॉर अप्रूवल, रीडायरेक्ट द मैसेज टू, ब्लॉक द मैसेज, ऐड रिसिपेंट। मतलब मल्टीपल रिसिपेंट्स आपने ऐड करने हैं। ऐड रिसिपेंट्स का मतलब क्या है कि आपने और भी रिसीवर्स इस ईमेल के ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने ऐड रिसिपेंट्स पे क्लिक किया और उस पे बाद आपने बताना है कि टू दी टू बॉक्स, टू दी टू बॉक्स। अब टू दी टू बॉक्स का क्या मतलब है, ये जो ईमेल होती है ना जब हम कंपोज कर रहे होते हैं, तो ये कौन सा बॉक्स है, टू बॉक्स, ये टू लिखा हुआ है, समझ गए। इसी तरह ये CC है कार्बन कॉपी और ये है BCC बाई कार्बन कॉपी। तो टू बॉक्स आप जो है वो यहाँ पर आयशा का ईमेल एड्रेस लिखते हैं और साथ में आप चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो जो रिसीवर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो रिसिपेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो ख़ुद ही यहाँ पर आप डाल दें, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक्सचेंज सर्वर उसमें ऐड कर देगा इस रूल के अंदर आकर। यहाँ पर हम उसको कह रहे हैं कि ऐड रिसिपेंट्स कहाँ पर, टू दी टू बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर कौन से रिसीवर्स ऐड कर दें, एक में ऐड कर देता हूँ जी मानूर को, ये मेरी दूसरी बेटी का नाम है, मानूर को मैंने ऐड कर दिया। मैं अपने आप को ऐड कर देता हूँ।
आप में से कोई बंदा जिसका यहाँ पर बना हुआ वो अकाउंट मुझे बता दें, मैं आपको भी ऐड कर देता हूँ, ताकि जो भी ईमेल आयशा को आएगी वो आपको भी आ जाएगी, आप खुद चेक भी कर लेंगे। कोई है ऐसा बंदा जिसका यहाँ पे अकाउंट बना हुआ आप में से? नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें इसने क्या किया कि इसने यहाँ पर 2 ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो ऐड कर दिए। समझ आ रही है, आप साथ हैं? एंड दीज रिसिपेंट्स टू द टू बॉक्स, ऐड दीज रिसिपेंट्स टू द टू बॉक्स, ये वाले 2 रिसिपेंट्स जो हैं वो 2 बॉक्स में ऐड कर दें और इसको हम जो है वो नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करके और उसके बाद इसको इन्फोर्स कर देना है और बाकी सारी चीज़ें किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ही जो है वो। अच्छा, इसमें ये टाइम भी आप लगा सकते हैं कि ये रूल आप कौन सी डेट को किस टाइम से लगाना चाहते हैं, कि कौन सा स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो कि जिसकी ईमेल्स आपको आ जाए। ऐसा नहीं हो कि सारी ईमेल्स आप रिसीव करते रहें और आपका अपना मेल बॉक्स भर जाए, तो आप कोई भी स्पेसिफिक टाइम जो है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपकी सेटिंग्स है, रूल की सेटिंग्स, आप एक दफ़ा इनको गो थ्रू कर लें। ये ईमेल एड्रेस देख लें कि आयशा का ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर कोई आए, देखें इसको पढ़ लें, आपको खुद ही समझ आएगी। अप्लाई दिस रूल इफ़ द रिसिपेंट इज़ आयशा, डू द फॉलोइंग, ऐड दीज रिसिपेंट्स टू द 2 बॉक्स, मानूर और शरीफ, इन दोनों को भी 2 बॉक्स में ऐड कर दें। इसको यहाँ पर आप फिनिश कर दें। जो यहाँ फिनिश करेंगे तो ये रूल जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा और फिर आपका आखिरी काम जो है वो रह जाएगा क्या, कि आपने इस रूल को इनेबल करना होगा। ये देखें, ट्रांसपोर्ट रूल क्रिएटेड सक्सेसफुली, डन कर दें। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपका रूल बन चुका है, फॉरवर्ड ईमेल टू मल्टीपल यूज़र्स। ठीक है, और ये इस वक्त डिसेबल है, इसको आप इनेबल करेंगे अगर, तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको इधर से ड्रैग करके यहाँ पे कर देना, तो इस तरह से ये आपका रूल इनेबल हो जाएगा और आपका रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा अगर आयशा को ईमेल करेगा तो वो ईमेल किस किस को जाएगी, शरीफ को भी जाएगी, और देखें फॉरवर्ड ईमेल ऑफ रूल, ठीक है, रूल वाली ईमेल जो है वो सेंड कर दें जी आयशा को। हमने किसका एड्रेस लिखा है, आयशा का। ठीक है, याद रखें, इसको हमने सेंड किया तो ये अब किस को पहुंचेगी, आयशा को तो पहुंचेगी। साथ में ये देखें आप कि ये शरीफ के मेल बॉक्स में भी आ चुकी होगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, आपको पता चला, आवाज़ आई है, ये आ गई फॉरवर्ड ईमेल ऑफ रूल। ये देख लें, यहाँ पर हमें शरीफ को तो ये ईमेल रिसीव होगी है, अगर मैं मानूर का अकाउंट खोलूँ तो उसको भी ये रिसीव हो चुकी होगी। यहाँ पर मैं अगर ये किसका अकाउंट खुला हुआ है, एक मिनट, मैं मानूर वाला अकाउंट खोलता हूँ, उसमें आपको दिखा देता हूँ, office.com। यहाँ पर ये आयशा वाला अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है जी। आयशा के अकाउंट में भी वो मेल आई हुई होगी, वो भी यहाँ भी आप देख लें। और फिर मानूर का अकाउंट में इधर मोज़िला फायरफॉक्स में खोल लेता हूँ, यहाँ पे हाँ ये खुला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको मानूर का अकाउंट भी दिखा देता हूँ कि इसको आउटलुक में ये देखें, ये आई हुई है फॉरवर्ड ईमेल ऑफ रूल। समझ गई, ये मेरे जीमेल वाले एड्रेस से इन तीनों को आ गई है। देखें, आयशा को भी आ गई है, मानूर को भी और शरीफ को भी, इन तीनों को ये ईमेल आ गई है जो रूल हमने क्रिएट किया था उस रूल की मदद से।
समझ गए जी? और आप लोगों का कोई सवाल हो तो हम उसको भी एंटरटेन करते हैं। हाँ जी, बताएं जी। और कुछ? नहीं है क्वेश्चन किसी का? फिर बंद करें? मैं भी थक गया हूँ अभी, और आप लोग भी मुझे लगता है थक गए हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।